If set A has elements x, y, z and B के elements है p, q, r, s, which of the relations on A to B are functions? Let us solve this by arrow diagrams. ये हमारा सेट A हो गया, ये हमारा सेट B, इसमें एलिमेंट्स है x, y, z और इसमें है p, q, r, s। पहले के ऑर्डर्ड पेयर्स देखते हैं, x, p, देन x, q। अभी ये हो गया वन टू मैनी कैटेगरी का रिलेशन, तो इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है, बिकॉज फंक्शन वन टू वन होता है या मैनी टू वन होता है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में सेट ए में वी हैव एक्स, वाई, जेड एंड बी में वी हैव पी, क्यू, आर, एस। ऑर्डर्ड पेयर्स है एक्स, एस, फिर वाई, एस एंड जेड, एस। यस, तो इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। दिस इज एक्चुअली मैनी टू वन कैटेगरी ऑफ फंक्शन। ऑप्शन सी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें वाई पी, वाई पी, वाई क्यू, वाई आर, वाई सॉरी जेड एस, ये भी वन टू मेनी कैटेगरी का फंक्शन है, सॉरी रिलेशन है। सो सिंस इट इज वन टू मेनी रिलेशन, ये फंक्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी भी रूल आउट हो जाता है। नेक्स्ट है एक्स पी, एक्स पी, वाई आर एंड जेड एस, ये हो सकता है। देखिए, सो वी हैव सेट ए, सेट बी, यहाँ पे है एक्स, वाई, जेड और यहाँ है पी, क्यू, आर, एस। सॉरी, तो पी, क्यू, आर, एस। अब ऑर्डर्ड पेयर्स जो दिए है वो है एक्स पी, वाई आर, जेड एस। Yes, so this also is a function. It is one to one कैटेगरी ऑफ फंक्शन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी, ये दोनों हो सकते हैं। बी अगर जाते हैं देन इट इज मेनी टू वन, एंड डी के साथ जाते हैं तो इट इज वन टू वन। x plus y is equal to 5 for the ordered pair xy where x and y belong to the set of real numbers is a। अब यहाँ हमें दिया है x plus y is equal to 5, तो अगर इसे हम रीअरेंज करें, so we have y will be equal to 5 minus x. So for every value of x we will have a unique value of y. तो इसलिए ये one to one function हुआ, and hence the correct answer is option C, that is one to one mapping, because functions are also called mappings. So the correct answer is option C. सेट में यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर दिया है एक्स वाई such that x is equal to 4 where x and y belong to set of real numbers is a। ऑप्शंस है नॉट अ फंक्शन, फंक्शन, वन टू वन मैपिंग या नन ऑफ दीज। तो इसे हम एरो डायग्राम से समझते हैं। ये सपोज x है और ये y की वैल्यूज है। अब यहाँ पे कहा गया है x इज इक्वल टू 4, यानी y की हम कोई भी वैल्यू अगर हम लें, राइट, सो 1 ले या 2 ले, बट x यहाँ पे फिक्स्ड है एट 4। तो बेसिकली दिस इज वन टू मेनी कैटेगरी ऑफ रिलेशन, इसीलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज फंक्शन के लिए इट हैज़ टू बी वन टू वन या फिर मेनी टू वन काइंड ऑफ रिलेशन, वो एक क्राइटेरिया होता है। तो दिस इज वन टू मेनी, हेंस दिस इज नॉट अ फंक्शन। और अगर ग्राफिकली भी हम देखें, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस। ना x इज इक्वल टू 4, ये तो लाइन ऐसे आएगी। दिस इज द ग्राफ फॉर ये x इक्वल टू 4, ये अगर 0.4 है तो अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट भी करते हैं तो बेसिकली ये वर्टिकल लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से पास हो रही है। सो बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑल्सो वी कुड से दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब ये सेट में ऑर्डर्ड पेयर दिए एक्स वाई,
and the relation between the two is y is equal to x square, where x and y are real. और हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन दिया है ये एक फंक्शन है या नहीं. सो बेसिकली दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन. अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आएगा. एंड अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर हम करते हैं इस पे, ये y एक्सिस, ये x और ये हमारा ओरिजिन, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर हम परफॉर्म करते हैं तो ये ग्राफ को, ये जो लाइंस है एग्जैक्टली एक एक पॉइंट पे ही कट कर रही है, देखिए. सो यस, बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट वी कुड से दिस इज अ फंक्शन. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. For the ordered pair xy such that x is less than y, where x and y belong to the set of real numbers is. So let us take a small example. तो suppose ये हम हमारा x का वैल्यूज़ लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लेते हैं y की वैल्यूज़. से x है 1 2 3 4 5 6, and let us take y का values 1 2 3 4 5 6. now x less than y, अगर इस रिलेशन पे हम फोकस करें, सपोज हम वैल्यू लेते हैं 5. सो 5 से लेस जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी 1 2 3 4. सो बेसिकली ये 1 to many काइंड ऑफ रिलेशन बन रहा है. ओके, एंड सिंस इट इज 1 to many and therefore it cannot be a function, because function के लिए सबसे पहला condition है it has to be a 1-to-1 relation or it has to be a many-to-1 relation. लेकिन ये 1 to many वाला relation बन रहा है, that is why it is not a function. The domain of, अब यहाँ पे set दिया है, इसमें ordered pairs दिए हैं और हमें पूछा गया है इसका domain लिखने के लिए. now domain is nothing but the set of all the first elements of the ordered pairs. यहाँ पे first element है 1, इस ordered pair का first element है 2, so domain के elements आएंगे 1 and 2. so the correct answer is option C. the range of these ordered pairs 3 0 2 0 1 0 0 0. Now we know that range is the set of all the second elements of the ordered pair. अब अगर हम देखें इनका सेकंड एलिमेंट, सब ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट 0 है, तो रेंज में एलिमेंट आएगा 0. सो हेंस द आंसर इज ऑप्शन बी. The domain and range of x comma y where y is equal to x square and x and y are real. तो सपोज अगर हम x की रियल वैल्यूज लेते हैं, से 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इस तरफ -1 -2. अब यहाँ पे हम इंटीजर्स ले रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी. एंड y स्क्वायर, सॉरी, अगर हम x स्क्वायर ढूंढें, सो लेट अस ऑब्टेन y विच इज x स्क्वायर. तो अगर ये सब रियल नंबर्स हैं आपके, वी आर जस्ट कंसिडरिंग द इंटीजर्स फॉर सिंप्लिसिटी, तो इनका हम स्क्वायर्स करें तो ये आएगा 0, 1 का स्क्वायर 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, इस तरह भी 1 4 9 एंड सो ऑन. सो बेसिकली इफ x इज एनी रियल वैल्यू तो y होगा नॉन नेगेटिव, बिकॉज 0 अगर हम कंसिडर करते हैं, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सो इसलिए नॉन नेगेटिव रियल्स ये होगा इसका रेंज. सो आवर डोमेन इज रियल and range is non-negative reals. So the correct answer is option B. Let the domain of x be set set with element 1. Okay, and which of the following functions gives values equal to 1. तो हमें x की वैल्यू 1 दी हुई है. लेट अस चेक कौन से फंक्शन की वैल्यू 1 आती है. ऑप्शन ए चेक करते हैं,
इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो f1 विल बी 1 स्क्वायर विच इज़ 1। फिर फंक्शन g में 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये भी आता है 1, तो यहाँ दोनों जगह 1 आता है, तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। बी में चेक करते हैं, यहाँ पे अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो f ऑफ 1 विल बी 1, तो यहाँ तो 1 मिला, लेकिन g एट 1 विल बी 1 माइनस 1 दैट बिकम्स 0, तो यहाँ पे दोनों जगह पे 1 नहीं आ रहा है। यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं, 1 स्क्वायर विल बी 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 2 4, यहाँ पे अगर 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आंसर 4 आता है। एंड यहाँ पे भी 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर अगेन दैट विल बी 4, लेकिन हमें आंसर चाहिए 1, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और हमें पूछा गया इस फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस -1, so that will be 1 upon 1 plus 1, so final answer आता है हमारा 1 upon 2, that is half, so the correct answer is option B। अब यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है g of x इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x, और वैल्यू पूछी गई है इस फंक्शन की एट x इक्वल टू -हाफ, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -हाफ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो ये -1/2 -1 अपॉन -1/2, ये डिनोमिनेटर इक्वलाइज करते हैं, सो 2 1s are 2, सो -1 -2, ये आ जाएगा -3/2, और नीचे -1/2, नेगेटिव साइन कैंसिल आउट कर देते हैं, ये अपॉन 2 भी गया, सो फाइनली हमारा आंसर आएगा 3 विच इज ऑप्शन डी। इफ f of x, ये फंक्शन दिया है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड फंक्शन g of x दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन x, तो यहाँ पे हमें कॉम्पोजिट फंक्शन ढूंढना है f कॉम्पोजिट ऑफ g, यानी f के अंदर हमें सब्स्टिट्यूट करना है g of x को, तो ये हमारा f of x है, तो जहाँ जहाँ x टर्म है, देखिए यहाँ पे एक x टर्म है, इसकी जगह पे आ जाएगा g of x, सो दिस विल बिकम 1 अपॉन 1 माइनस g of x, लेकिन g of x है x माइनस 1 अपॉन x, तो वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x। लेट अस सिंप्लीफाई दिस, ये आएगा 1 अपॉन, ये इक्वलाइज करते हैं, सो x माइनस x प्लस 1 अपॉन x, अब ये x जाएगा ऊपर, सो x अपॉन, ये कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे रह गया 1, तो फाइनल आंसर आता है x विच इज ऑप्शन ए। If f of x is equal to 1 upon 1 minus x and g of x दिया है x minus 1 upon x, हमें यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन ढूंढना है g कॉम्पोजिट ऑफ f, यानी g के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन f of x को, तो g में जहाँ जहाँ x है, देखिए दो जगह पे x है, तो यहाँ पे f of x आ जाएगा, यहाँ पर भी f of x आ जाएगा, सो दिस विल बी f of x माइनस 1 अपॉन f of x, बट f of x है 1 अपॉन 1 माइनस x, सो ये हटाकर हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1, और नीचे 1 अपॉन 1 माइनस x। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस, ये इधर इक्वलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर, सो ये रहेगा 1 माइनस 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x अपॉन, नीचे भी है 1 अपॉन 1 माइनस x, अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, सो रह गया 1 माइनस 1 प्लस x, अगेन 1 कैंसल्स आउट,
तो यहाँ पे रह जाता है x। ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। द फंक्शन f of x is equal to 2 raised to x is। अब यहाँ पे दिया है f of x is equal to 2 raised to x। Now for every value of x there will be a unique value of f of x। So basically ये actually एक exponential function है। इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा इसका। दिस विल एट ज़ीरो ये हो जाएगा 2 रेज टू 0, यानी ये 1 में से पास होगा। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सो 2 रेज टू x का ग्राफ ऐसे आएगा। एंड अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट भी देखते हैं, सो फॉर एवरी वन वैल्यू ऑफ x देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ y। So therefore it is a 1-to-1 function या 1-to-1 mapping. So the answer is option A. The range of the function fx equal to log of 1 plus x to the base 10 for the domain of real values of x, और x की जो values दी है वो है from 0 to 9। अब यहाँ पे हम fx ले आते हैं बीच में। अब x के साथ यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, सो थ्रू आउट 1 ऐड कर देते हैं। सो 1 plus 0 1 plus x और इस तरफ 1 plus 9। ये हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 1 plus x लेस देन इक्वल टू 10। फिर log लेते हैं थ्रू आउट टू द बेस 10। सो टेकिंग log टू द बेस 10 थ्रू आउट, तो आएगा log 1 टू द बेस 10। ये आ जाएगा log ऑफ 1 plus x टू द बेस 10 और इस तरफ log 10 टू द बेस 10। log 1 की वैल्यू होती है 0। सो 0 लेस देन इक्वल टू, ये आ गया हमारा फंक्शन एफ एक्स, ये आ गया एफ ऑफ एक्स, एंड log 10 बेस 10 होता है 1। सो देयरफॉर वी से एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल 0 and 1, इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है बिकॉज दिस इज अ क्लोज इंटरवल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। The inverse function f inverse of f of x is equal to 2x। तो सबसे पहले हम ये f of x को रिप्लेस कर देते हैं y से। So let y be equal to 2x। Now this is y in terms of x। So therefore हमने देखिए यहाँ पे f of x को पहले y एज्यूम कर दिया है। सो y इज इन टर्म्स ऑफ x, तो इसे हम रीअरेंज करेंगे एज x इन टर्म्स ऑफ y। तो x टर्म्स को अलग कर देंगे और इस तरफ y आ जाएगा। सो दिस विल बी y अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू y by 2, but from here we have x is equal to f inverse y। तो ये हटा के हम लिख सकते हैं f inverse y is equal to y by 2. Replacing the variables, we have f inverse x is equal to x by 2. तो simply fx को अब y से replace कर दीजिए, तो y is equal to 2x। So y in terms of x है, bring it to x in terms of y। तो यहाँ से हमारा inverse function generate होता है। यहाँ पे y है, just put x over here, so this is x by 2। तो x by 2 अगर हम देखें, so that is option B। If f of x is equal to x plus 3 and g of x is equal to x square, यहाँ हमें composite function पूछा गया है f of gx। तो f के अंदर हम gx सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। So f of g of x will be, यहाँ पे आएगा g of x plus 3, but g of x है x square। So finally we have the answer x square plus 3, which is option A। f of x is equal to x plus 3 and g of x is equal to x square, और हमें इनका प्रोडक्ट पूछा गया है f of x into g of x।
तो ये मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब. ये आएगा एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इंटू 3 दैट इज 3x square. So x cube plus 3x square is the answer, which is option C. The inverse H inverse where H of x is equal to log x to the base 10. तो पहले ये h of x को हटा के we replace h of x by y. तो यहाँ से हमें मिलेगा x will be h inverse of y. तो ये हटाकर हम पहले y लिख लेते हैं. So therefore y is equal to log x to the base 10. So this is y in terms of x. अब इसे हम चेंज करेंगे x in terms of y. So x will become 10 raised to y, converting the log form into exponential form. But x है h inverse of y. So therefore h inverse of y is 10 raised to y. Now replacing the variable y with x again. So we have h inverse of x will be equal to 10 raised to x. So the correct answer is option B. The function h of x is equal to 10 raised to 1 plus x. The domain of real values of x is, अब x का हमें रेंज दिया हुआ है from 0 to 9 in the range of h of x is. अब यहाँ पे देखिए पावर में x है, फिर उसमें 1 ऐड कर देते हैं हम. सो थ्रू आउट पहले 1 ऐड करते हैं. सो 1 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 9. तो ये आ गया 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 10. अब ये 1 प्लस एक्स आ गया, फिर रेज टू 10 करना है. सो ये सारे टर्म्स को हम रेज टू 10 कर देंगे. सो वी हैव 10 रेज टू 1 less than equal to 10 raised to 1 plus x less than equal to 10 raised to 10. Now 10 raised to 1 is 10 less than equal to, ये आ गया हमारा h of x. तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन hx less than equal to 10 raised to 10. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A.